नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो है कि आपका स्पाउस, आपका पति या पत्नी कैसे होगा, उसका नेचर क्या होगा, क्वालिटीज़ क्या क्या होगी, उसके बारे में आज डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ज़्यादातर यही सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को सबसे पहले आज कवर कर लूँ। देखिए, कुंडली में जो सातवां घर होता है वो आपके स्पाउस का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है। सातवां घर ये बताता है कि आपके फादर की जो इनकम है वो कैसी है। सातवां घर ये बताता है कि आपका जो बड़े भाई बहन है उनका भाग्य कैसा है। सातवां घर ये बताता है कि आपके छोटे भाई बहन का बच्चे कैसे होंगे। सातवां घर, अब मेन जो घर है वो है आपके लाइफ पार्टनर स्पाउस का। तो इस घर में जब भी कोई राशि, देखिए प्लैनेट्स की बात बाद में करेंगे, पहले मैं ये समझाता हूँ जब भी कोई राशि होती है तो क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि आप लगन है और आपका पोजीशन सातवां घर है, फर्स्ट हाउस का अपोजिट सातवां घर है। आप फर्स्ट हाउस से सातवां घर आपका लाइफ पार्टनर जो अपोजिशन में है। तो इसके हिसाब से मैं आपको एकदम डिटेलली आज समझाता हूँ। प्लैनेट्स को रखते रखते आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आपका स्पाउस का नेचर और क्वालिटीज होगी। सातवें घर में अब हम राशियां लेते हैं। सातवें घर में जब भी एरीज मेष राशि होती है तो लाइफ पार्टनर आपका कैसा होगा, आपका स्पाउस कैसा होगा। एरीज शाइन मंगल को रिप्रेजेंट करती है, ये सबसे एनर्जेटिक और सबसे वार्म शाइन है। एरीज साइन आपका अग्रेशन है, एरीज साइन आपका क्विक डिसीजन है, जल्दीबाजी में लिया और डिसीजन। एरीज शाइन डोमिनेट है, जो डोमिनेट करती है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा अग्रेसिव होगा, डोमिनेट होगा, जल्दी डिसीजन लेने वाला होगा। इस कंडीशन में कई बार ये देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, उनको पहले सोचते नहीं डिसीजन लेने के टाइम कि क्या ले रहा हूं मैं या ले रही हूं मैं। उस कंडीशन में उनको दिक्कतें खड़ी होने लग जाती है। ये आपकी मैरिज लाइफ में इश्यूज आएंगे। एरीज शाइन वाले का आप देखिएगा, सर चौड़ा होगा, आपका जो भी मेल या फीमेल जो भी उनका स्पाउस का सर चौड़ा होगा। लड़का है तो छोटे बाल रखने वाला होगा, लड़की का एवरेज बाल रहता है। हाइट मोटा मोटी लड़के की 5 फुट 8 इंच के आसपास रहती है और लड़की की 5 फुट 3 इंच से 4 इंच रहती है, एरीज शाइन सातवें घर में होने से। जनरल प्रिडिक्शन अगर पूछेंगे तो ये गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। यहाँ राहु केतु आ जाए तो दिक्कतें खड़ी हो जाती है। राहु अगर सातवें घर में मेष राशि में हो या केतु मेष राशि में हो तो लाइफ में दिक्कतें खड़ी हो जाती है। वहीं शुक्र अगर सातवें घर में हो मेष राशि में, देखिए शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है ना जो चॉइसेस का है, जो आपके मैरिज का कारक है, जो आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज का कारक है, वो शुक्र है। यहाँ पे शुक्र आने के बाद में रिलेशनशिप में दिक्कतें आने लग जाती है, एक रिलेशनशिप रहता नहीं है। ये सातवें घर में मेष राशि में वीनस आने से होता है। दूसरा यहाँ पे सूर्य है, सूर्य अगर यहाँ पे आ जाए तो ये उच्च का हो जाता है। उच्च का सूर्य का मतलब सिंपल सा यही है कि ये एक्सॉल्टेड पोजीशन पे, और सूर्य को गर्म राशि मिल जाती है तो वो डेफिनेटली ईगो का इश्यू आने लग जाता है। यहीं चंद्रमा हो तो इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स आती है मेष राशि में सातवें घर में। अब आ जाते हैं वृषभ राशि में, टॉरस। टॉरस शाइन सातवां घर में आपका पति या आपकी पत्नी जो भी होगी वो बहुत सुंदर होगी, शार्प लुक की होगी, उनका चेहरा शार्प होगा। ये मान के चलिए घर परिवार को संभालने के वाली होगी या होगा, इंटेलिजेंट होगा, गहने पहनने का बहुत शौक होता है, ज्वेलरीज पहनने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वृषभ राशि रिसोर्सेज की राशि है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इन लोगों को रिसोर्सेज बहुत इजीली मिल जाते हैं। लॉजिकल वे से सोचना, इमोशनल और प्रैक्टिकली दोनों डील कर पाते हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि उसके सामने 8वीं राशि होती है। जब आपका वृश्चिक लगन का स्कॉर्पियो असेंडेंट या वृश्चिक लगन हो तो उसके अपोजिशन में वृषभ राशि आती है। तो इस कंडीशन में वृषभ राशि वाले, सातवें घर में वृषभ राशि हो तो लाइफ पार्टनर को इजीली हैंडल कर पाते हैं।
उनके लाइफ में, मैरिज लाइफ में इश्यूज नहीं आते हैं। अब आते हैं जेमिनी शाइन में। जेमिनी शाइन एक्चुअली ये प्योरली कम्युनिकेशन की शाइन है, पर सातवें घर में जेमिनी शाइन होने से सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनको सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। मतलब अगर आप पूछेंगे कि सातवें घर में जेमिनी शाइन हो तो इनको सेक्स से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। और यही बुध आ जाए तो देखिए, बुध है सातवें घर में, अगर खुद की राशि है बुध की, मिथुन राशि, जेमिनी शाइन, इसमें अगर आ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। प्रॉब्लम क्या है, जो बुध है वो क्विक डिसीजन लेता है, शॉर्ट डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म के डिसीजन नहीं होते। और बुध का मरणकरण स्थान भी है सातवां, तो वहां पे अच्छी कंडीशंस उसको मिलती नहीं है। और बाकी जो प्लेनेट है शुक्र या सूर्य, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा दिखाते नहीं है। अब ये बात है कि जेमिनी शाइन वाले कोई भी मतलब मैरिज लाइफ को लेके ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है, क्योंकि उसके अपोजिशन में जो भी शाइन होगी वो है धनु, सैजिटेरियस। तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक तरफ आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है आपकी तरफ से, पर आपका जेमिनी शाइन वाला इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मैरिज इश्यूज आते हैं लाइफ को लेके। अब आते हैं कर्क राशि, कैंसर शाइन। सातवें घर में जब भी कर्क राशि हो तो जो आपकी वाइफ होगी वो बहुत ज्यादा इमोशनल नेचर की होगी। छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रबल्स आने लग जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की, चंद्रमा इमोशंस का कारक है, आपकी भावनाओं का कारक है, आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसका कारक है। जब भी यहाँ पे ये कर्क राशि आती है तो इमोशनल ट्रबल आ जाते हैं। ये लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका खानदान बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और ये जल्दी से किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते। इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे पर नॉर्मली कनेक्ट नहीं हो पाते। प्रॉब्लम ये आती है कि सामने आप फर्स्ट हाउस में जब कैप्रिकॉर्न शाइन, मकर राशि होगी, उसके अपोजिशन पे कैंसर शाइन होगी। मकर शाइन प्योर प्रैक्टिकल शाइन है, मकर शाइन प्योर प्रैक्टिकल शाइन है, और ये कर्क राशि प्योर इमोशनल शाइन है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इमोशंस का आमना सामना हो जाता है तो लाइफ में दिक्कतें आने लग जाती है, उससे मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। इस कंडीशन में ये कहा जाता है कि आप अपनी वाइफ से इमोशनली टच में होकर रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, रिलेशंस आगे तक चलेगा, नहीं तो हमेशा दुख और इमोशंस बिगड़ते रहेंगे। अब आ जाते हैं सूर्य, लियो शाइन सातवें घर में हो तो क्या होता है। देखो, लियो शाइन एक ऐसी शाइन है जो ये जताती है कि फायर, अग्नि, दूसरा ये रॉयल शाइन है, तीसरा आपकी जो पत्नी या पति होंगे ये बाउंड्रीज बना लेंगे। बाउंड्रीज का मीनिंग क्या होता है, शेर अपनी एरिया में, एक पूरा एरिया में अपना बाउंड्रीज बना लेता है। होता ही है, दूसरा शेर इंटर नहीं हो सकता, अगर होगा तो लड़ाई होती है। तो इस कंडीशन में सिंह राशि सातवें घर में हो तो इन लोगों को बाउंड्रीज ज्यादा पसंद होती है, हर किसी को अपनी जगह में घुसने नहीं देते। इवन कई कई घरों में आप देखते होंगे कि अपने घर में किसी को, आपके घर में कोई आया है पर आपकी पत्नी या पति अपने रूम में घुसने नहीं दे रहे। ये बात अगर एक्वेरियस वाले समझ जाए, क्योंकि एक्वेरियस पहले घर में होगा, अगर ये समझ जाए कि लियो शाइन सातवें घर में है, वो बाउंड्रीज बनाना उसको पसंद है, वो अपने स्पाउस का नेचर जान जाए, कहाँ ये थोड़ा सा कुंडली देख के पता लगा ले कि मेरा जो भी स्पाउस आएगा उसको बाउंड्रीज पसंद है। वो हर कोई को बाउंड्रीज में इंटर नहीं होने देते। ऐसे लोग आप ये भी देखेंगे कि ज्यादा बात करते हुए नहीं मिलेंगे। आप 10 लोगों में बिठाएंगे, उनका स्वभाव यही रहता है कि वो ज्यादा बात नहीं करते। कारण क्या है कि एक तो राजा की शाइन है, रॉयल शाइन है, ज्ञान की शाइन है, तो वो हर किसी को परमिशन नहीं देते। उनको लगता है हाँ इसको अंदर घुसाया जाए, इससे बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर सातवें घर को समझने के लिए, सिंह राशि को समझने के लिए, लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी रखने के लिए आपको हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर बाउंड्रीज बनाता है और आप उसका रेस्पेक्ट करें। फिर आती है वर्गो शाइन। वर्गो शाइन एक ऐसी शाइन है जो सातवें घर में आ जाए, आपका पत्नी या पति
जो भी होंगे उनकी आदत होती है नेट पिकिंग करने की, छोटी छोटी बातों को नेट पिकिंग करना। तो यहाँ पे ये बोला जाता है दूसरों के साथ नेट पिकिंग करना बंद कर दे, नहीं तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने लग जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्गो शाइन है ये छठा घर काल पुरुष की कुंडली में मिला है। कोई को ये मान लीजिए छोटी छोटी गलतियां निकालना, आर्ग्यूमेंट्स करना, नेट पिकिंग करना, एनी टाइम छोटी छोटी बातों को लेके बढ़ा चढ़ा देना, तो ये होता है सातवें घर में छठी राशि आने से। इस कंडीशन में मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप अगर अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं और फैमिली को एकजुट रखना चाहते हैं तो सातवें घर से रिलेटेड अपने अपने लाइफ पार्टनर को समझाइए कि नेट पिकिंग करना बंद करे। इतना देर मैं बता रहा था लगन को समझना चाहिए, पर वर्गो शाइन जब भी ये सातवें घर में आती है तो आपको वर्गो शाइन वालों को समझाना पड़ेगा कि इस घर में ये चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको। अब आ जाती है लिब्रा शाइन। लिब्रा शाइन एक्सट्रीमली ये बोलेंगे चॉइस वाली शाइन है। सातवें घर में जब तुला राशि आ जाती है तो प्रॉब्लम ये आता है कि ये इजीली कोई चीज को चॉइस नहीं कर पाते हैं। ये चॉइस करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो वक्त ही निकल जाता है। मैं ये जरूर बोलूंगा लिब्रा शाइन जिनकी भी होती है सातवें घर में, उनके पति या पत्नी स्मार्ट या सुंदर मिलेंगी। लड़की होगी तो सुंदर मिलेगी डेफिनेटली, और लड़का होगा तो स्मार्ट इंटेलिजेंट मिलेगा। पर प्रॉब्लम ये है कोई भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर चीजों को सेलेक्ट करने के लिए इनको बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम लग जाता है कि ये बोल सकते हैं कि वो वक्त निकल चुका होता है, उसके बाद उनके डिसीजंस आते हैं। ये लोग सलाह अच्छी दे देते हैं, चॉइसेस में बहुत डिले करते हैं और कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं कभी भी चॉइस करने में। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। स्कॉर्पियो शाइन सातवें घर में हो ऐसे लोग, इनका इमोशनल जो रिक्वायरमेंट होता है वो एकदम अनस्टेबल रहता है, तो इनको इमोशनली स्टेबिलिटी चाहिए होती है। दूसरा ये क्या है कि बचपन से बहुत हार्ड वर्क करते बड़े होते हैं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है ना कि इनकी पूरी फैमिली ऐसी जगह से पैदा होती है हार्ड वर्क करते करते कि वो ऑलमोस्ट सारा नॉलेज ले चुके होते हैं लाइफ का। तो इनका जो अब आपका जो पार्टनर होगा जो वृश्चिक राशि सातवें घर में पड़ती है, तो इनको इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। अब आ जाते हैं नौवीं राशि की तरफ, सेगिटेरियस। सेगिटेरियस जो शाइन है ये धनु राशि बोलते हैं हिंदी में। ये सातवें घर में हो जाए तो ये कोई भी चीज को करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल होगा इनका। भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। आपकी पति या पत्नी होंगे, ये भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म मैरिज, कोई भी चीज शॉर्ट टर्म करने वाली नहीं है आपकी। कोई से रिलेशन भी बनाएंगे आपके पति या पत्नी जो भी रहेंगे, पति या ही या शी जो भी रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म गोल रखने वाले होंगे। ये जो भी काम भी करेंगे प्रोफेशन एरिया में, मैं नेचर बता रहा हूँ फिलहाल आपका स्पाउस का, कि ये लॉन्ग टर्म गोल करने वाले होंगे। इजीली ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म में कर दिया छोड़ दिया। आध्यात्मिक हो गए, भाग्य से इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और इनको गुरुओं से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इनको जो भी लाइफ में इनके फादर हो या इनके स्पिरिचुअल गुरु हो, इनको बहुत अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न। 7th हाउस में जब भी कैप्रिकॉर्न मकर राशि होती है, ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, मतलब हर चीज में लॉजिक लगाते हैं। ये बिना लॉजिक के कोई बात समझते नहीं है। इनको गोल्ड पहनने का बहुत शौक होता है, सोना पहनने का बहुत शौक होता है जब भी 10वें घर में मकर राशि हो। तो इस कंडीशन में ये कहा जाता है कि इनसे अगर स्टेबिलिटी बिठानी है तो आपको लॉजिकल वे में ही बात करनी पड़ेगी। आप इलॉजिकल बात करोगे तो आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं 7वें घर में एक्वेरियस। एक्वेरियस शाइन एक ऐसी शाइन है जो ये बताती है कि ये एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा अपना फायदा देखने वाली शाइन है। हर चीज में छोटे छोटे फायदे निकालने वाली शाइन है। वो चाहे रिलेशनशिप में हो या मैरिज में, उनको फायदा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का रोल प्ले होता है। इनका नेचर होता है इमोशनली आपको जीतना, या आपको डरा के जीतना, या कुछ भी करके जीतना, आपके ऊपर विजय पाना होता है। ये डिप्लोमेसी करते हैं शादी में
ही एंड शी जो भी होंगे, लड़का या लड़की जो भी होगी आपकी लाइफ पार्टनर, उसके साथ ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, क्योंकि सामने सिंह राशि है, लियो शाइन है, लियो वाले झुकते नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी मिसमैच होती है। अब आ जाते हैं पाइसिस शाइन पे। पाइसिस शाइन एक ऐसी शाइन है कि दोनों तरफ मछली है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, मछली का शाइन बनता है। पाइसिस शाइन वाले 7वें घर में पाइसिस शाइन हो तो ये देखा गया है कि ऐसे लोग मतलब हर चीज ऐसी बात करेंगे कि मोक्ष से रिलेटेड हो, हर चीज ऐसी, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, इनको हर चीज का पहले से आभास होने लग जाता है। ये शादी में आप, ये क्या होता है कि इनको इंट्यूशन पावर ज्यादा होने से क्या होता है कि कई बार इनको खुद को पता चल जाता है बहुत जल्दी कि इनके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, इनके कारण उनकी लाइफ में दिक्कतें आती है। इनको एक्चुअली क्या है, इनका ज्यादातर आप देखिएगा फॉरेन लैंड से रिलेशन मिलेगा आपको, पाइसिस शाइन 7th हाउस में होने से। तो ये चीजें मैंने आपको आज डिटेलली समझाई है कि 7वें घर में 1 से लेके 12 शाइन तक जो भी पड़ेगी तो आपका पार्टनर में क्वालिटीज क्या होगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। पाइसिस शाइन वाले के साथ एक दिक्कत और आती है 7th हाउस में होने के कारण कि इनकी जो सिबलिंग्स होते हैं उनसे रिलेटेड इनको इश्यूज आते हैं, या पड़ोसियों से रिलेटेड इनको इश्यूज आते हैं। ये ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये दिक्कतें आप देख पाएंगे। अब ये एक चीज ये समझाता हूं कि 7वें घर में जो जो प्लैनेट्स आते हैं उनके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। 7वें घर में शुक्र आ जाए, गर्म राशियों में हो या बुध की राशियों में हो तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता। बाकी एक्वेरियस में हो, कैप्रिकॉर्न में हो, इवन आपका कैंसर और स्कॉर्पियो में भी हो, या फिर धनु या मीन राशि में भी हो, तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे गर्म राशियों में होगा तो रिलेशनशिप में क्विक डिसीजन होंगे, रिलेशन टूटते टाइम देर नहीं लगती है। यहीं अगर मरकरी हो, मरकरी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता 7वें घर में, चाहे वो कोई भी कंडीशन में हो। सूर्य आने से ईगो का इश्यू आता है, और यहाँ पे मून आ गया तो इमोशनल प्रॉब्लम्स आप देखने को आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं सैटर्न। सैटर्न 7वें घर में बहुत अच्छा पोजीशन है। यहाँ पे अगर सैटर्न मतलब एरीज को छोड़ के कोई भी शाइन में है तो वो शादी को संभाल लेता है। राहु केतु इस घरों में अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये कई अग्नि की शाइन में आ गए तो रिलेशनशिप में कभी भी स्टेबिलिटी आने नहीं देंगे। होप सो मैंने आज डिटेल में आपको एकदम डिटेल में समझाया है कि बेसिक्स है। एक्चुअली मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, पहले ये एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, ये बेसिक्स है। कभी भी आपको आपके स्पाउस का नेचर जानना होगा तो 7वें घर में जो भी शाइन गिरती है उसको आपको समझना होगा। उसके बाद प्लैनेट्स लगाइए आप, राशि पहले प्लैनेट्स बाद में, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपका जो भी स्पाउस होगा या होगी उसका नेचर क्या होगा। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।